वो लम्हे जो आपके हाथ से निकल गए हैं शायद वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन नए लम्हे आपका इंतजार कर रहे हैं। आज अगर आपको पता लगे कि ये आपका आखिरी दिन है, तो क्या आप तैयार हैं प्रभु को बोलने के लिए कि मैं आपको समय दिया हूँ, या मैंने आपको समय दिया था? प्रभु, मैं आपके लिए जिया हूँ, मरा हूँ। सोचिए, हम हर चीज के लिए समय निकालते हैं, अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, अपनी हर चीज के लिए हम समय निकाल के अपने कार्य को हम करते हैं। क्या हमने जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें श्वास दिया, हमारे जीवन को वो चलाते हैं, हमें खाने को भोजन, रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, क्या हम उन्हें समय देते हैं? अगर ये नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको मोटिवेट करूंगी और आपको उत्साहित करूंगी कि आप जिस क्षेत्र में है, जिस जगह पर है, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें भी आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा नाम सोनी है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम शुरुआत करते इस वीडियो को। आज मैं आपको ऐसे 5 सरल तरीके बताऊंगी कि आप अपनी बिजी लाइफ में भी प्रभु को बिना मेहनत के, बिना रुकावट के प्रभु को आप समय दे सकते हैं, और ये तरीका आपकी जिंदगी को बदल सकती है। पहला तरीका है, सुबह की शुरुआत प्रभु से करें, ना कि फोन से। हम लोग सभी लोग क्या करते हैं कि हमें यदि जल्दी उठना है या समय पे उठना है, हम सभी अलार्म का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे अलार्म बजता है और हमारी आंखें खुलती है, तो सबसे पहले हमारा हाथ फोन पर जाता है, जिसको हम उठाते हैं, और उसके बाद हम अपने नेट को ऑन करते हैं, और उसके बाद हम अपने व्हाट्सएप में चले जाते हैं। व्हाट्सएप में हम देखने लगते हैं कि किसने मुझे मैसेज भेजा, किसने मुझे मॉर्निंग विश किया। तमाम प्रकार के मैसेजों को हम देखते हैं, और उसके बाद हमारा थोड़ा थोड़ा समय उसमें व्यस्त हो जाता है, और हम उसमें घुस इतना जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना समय उसमें हमने बिता दिया है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले आप क्या करें? अलार्म बजता है यदि आपका, तो सबसे पहले आप उठें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। जिस प्रकार से दाऊद भजनकार कहते हैं कि भोर को मेरी वाणी तुझ तक पहुंचेगी। भोर का मतलब 3 या 4 बजे, लेकिन हम 3-4 बजे की हम बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि अपनी बिजी लाइफ में भी हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समय देने पाए। आजकल की जो लाइफ है बहुत ज्यादा तनाव से भरी हुई है। लोग इस तनाव भरी जिंदगी में अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं, प्रभु को समय नहीं देना चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया को समय देते हैं, अपने मित्रों को समय देते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समय देना हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपनी बिजी लाइफ में आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं, आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। जब आप उठते हैं तो सबसे पहले जिस प्रकार से मैंने बताया कि आप प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद देने लगे। अपने मन को तैयार जब आप करके प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, तो आपका मन प्रार्थना में जरूर लगेगा। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी सुबह को ये पॉजिटिव बना देंगे, और जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है। दूसरा तरीका है कि जब आप रास्ते में चल रहे हैं, आप जॉब के लिए निकल गए, आप अपने कार्यों के लिए निकल गए हैं, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप प्रभु के कार्य को याद करें, उनकी भलाइयों को याद करें, उनके उपकारों को याद करें, प्रभु का धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें, उनकी बड़ाई करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु को समय दे रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं। क्या आप भी गुस्सा कर रहे हैं? क्या आप भी कुड़कुड़ा रहे हैं? या फिर आप उसी समय
समय अपने मन को तैयार कर लिया कि नहीं, कुछ भी हो मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं या कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, मैं प्रभु की स्तुति करूंगी, मैं प्रभु के नाम की महिमा करूंगी। जो प्रभु ने आज पूरा दिन हमें जो दिया है उसको सही तरीके से मैं इस्तेमाल कर पाऊं, इस प्रकार मैं परमेश्वर से बुद्धि मांगूंगी। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस करना चाहती हूँ, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहती हूँ। प्रार्थना करना यही नहीं कि आप एकांत में जाए, प्रार्थना करना यही नहीं कि आप एक अकेले जगह में जाए। जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, आपके मनों में धारणाएं आती हैं कि मैं परमेश्वर को समय दूं, तो आप उस समय परमेश्वर को समय दे सकते हैं। आप प्रभु का स्वागत कर सकते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तीसरा है कि खाने से पहले आप धन्यवाद करें। अपने शब्दों में कहें कि खाने के समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें तीनों टाइम का भोजन नहीं मिलता है, जिन्हें तीनों टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें कि आपको प्रभु ने प्रोवाइड किया है। प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु ने आपकी चिंता की है और आपको सही समय पे आपको भोजन मिला है। पहला कुरिन्थियों 10:31 में लिखा हुआ है कि खाओ पियो, जो कुछ भी करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जब आप समय निकालते अपने खाने के लिए तो आप उस समय भी प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु की आप बड़ाई कर सकते हैं और अपना समय प्रभु को दे सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को समय देना हमारे और आपके हाथ में है कि आप कौन से समय, किस कार्य में, किस बातों में आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं, किस पल आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं, ये आपके हाथ में है। चौथा तरीका है, दूसरों की मदद करके आप प्रभु को समय दे सकते हैं, या अपने शब्दों में कहे आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25:40 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे सामने जो दीन है, दुखी है, लाचार है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो हम उनकी मदद करके प्रभु की सेवकाई में हम सहयोग कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाह रहा है कि हम बड़े बड़े कार्य करें, परमेश्वर चाहता है कि हम छोटे से ही शुरुआत करें, ताकि प्रभु को हम समय देते हुए भी हम प्रभु की सेवकाई में भी हम सहयोग दे सकते हैं। जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है तो हम उन्हें दे सकते हैं। जिनके पास वस्त्र नहीं है तो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्रभु आपको इस प्रकार इस्तेमाल भी करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रभु को समय भी दे पा रहे हैं। इस प्रकार से भी आप प्रभु को समय दे सकते हैं। पांचवा तरीका है कि सोने से पहले प्रार्थना जरूर करें। जिस प्रकार से भजन संहिता हम देखते हैं कि दाऊद कहते हैं कि मैं लेट गया और चैन से और सुकून से मुझे शांति मिली। ना जाने कितने लोग जो दिन में उनके साथ हुआ, अच्छा या बुरा, अच्छे तो कम याद करते हैं, बुरे को ज्यादा याद करते हैं, जिसके कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती, उन्हें चिंताएं होती हैं, उन्हें समस्याओं की चिंता, बीमारियों की चिंता, अपने बच्चों की भविष्य को लेकर चिंता, जिसके कारण वो रात भर वो चिंता में बिता देते हैं और सुबह कब हो गया उन्हें पता नहीं चलता है। जो शांति, जो चैन आपके जीवन में नहीं है तो आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सोने से पहले जरूर आप प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करने पाए, प्रभु के उन कार्यों को आप याद करें, उनके उपकारों को याद करें, उनके प्रेम को याद करें, उनकी भलाइयों को याद करें। मुझे याद है कि एक बार जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं नहीं बैठती थी, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ। मैं प्रभु को सही रीति से मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया,
मौत की मुंह से प्रभु ने मुझे बचा लिया और मुझे सुरक्षा दिया और मेरी कोई भी हानि नहीं हुई, मेरी प्राण की भी हानि नहीं हुई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही सालों के बाद मैंने परमेश्वर को जाना। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हर समय, हर पल, हर एक मिनट हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि जो समय है, जो लम्हा निकल गया वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन जो लम्हा हमारे पास है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए गुजार दे, हम प्रभु की उपस्थिति में गुजार दे, हम प्रभु की महिमा के लिए दे दे, हम प्रभु की स्तुति के लिए दे दे, हम प्रभु की सेवकाई के लिए दे दे, हम प्रभु की तारीफ के लिए दे दे। क्योंकि परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए, हमारे पास कोई योग्य चीज नहीं है उसको देने के लिए, लेकिन हमारे पास समय है, हमारे पास कीमती समय है, हम उससे दें। हम प्रभु की महिमा करें। इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपने आप को इतना ना खो दे कि आप प्रभु को पहचान ना पाए, आप प्रभु की सेवकाई ना कर पाए। ऐसा ना करें, बल्कि प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के नाम की महिमा करें, क्योंकि जो ये जीवन प्रभु ने हमें और आपको दिया है ये बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है। सच में अगर ये एक बार गया कभी वापस नहीं आएगा, और जब हमारा न्याय होगा तो हम प्रभु को क्या जवाब देंगे। यदि आपने परमेश्वर को समय दिया है, प्रभु के लिए आप जिए हैं, प्रभु के कार्यों को आपने किया है, सहयोग किया हो या कुछ भी किया हो, परमेश्वर आपको आपका प्रतिफल जरूर देंगे। प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको कभी दुखी नहीं रहने देंगे। प्रभु आपके साथ संग रहकर आपके हर एक कार्य को सफल करेंगे। यदि आप चाहते हैं इस भागदौड़ की जिंदगी में भी प्रभु को समय दें, तो आप इन तरीकों को आजमा सकते हैं, जो कि आपके छोटे छोटे बदलाव में प्रभु के नाम की महिमा हो सकती है। क्या आप इन 5 आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? बाइबल कहती है, परमेश्वर के पास आओ और वो तुम्हारे पास आएगा। याकूब 4:8 में लिखा हुआ है। अगर आप प्रभु के करीब आना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। अगर ये संदेश आपको दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को और शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु के करीब आए और प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। अपने बिजी लाइफ में भी प्रभु को वो पहला स्थान और प्रभु के लिए समय निकाल के प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष को दे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए प्रभु आपको मदद और सहायता करे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की।